पंचायत के प्रतिनिधियों के चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक होने लगे हैं। भले उन्हें लॉकडाउन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, मगर अब लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। गांव की मूलभूत सुविधा और समस्याओं के बारे में आइए जानते हैं हमारे नए कार्यक्रम गांव चले हम। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह राठौर आज चला हूँ हमारे खास कार्यक्रम गांव चले हम में। आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत बैमा में। यहाँ जानते हैं कि कोरोना काल में लोगों को क्या सुविधा पंचायत द्वारा दी गई और किस प्रकार से उनका कोरोना काल में जीवन यापन चलता रहा। आइए यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण बैठे हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि वो बताएंगे हमको कि पंचायत में क्या भूमिका रही। और थोड़ा तकलीफ और दुकान वुकान बंद था तो, लेकिन हम लोग लॉकडाउन से पहले ना मालूम था तो सामान वामान लग के भी रख लिए थे अपने लिए। हाँ, घर में लॉकडाउन में घर में ही थे, एकदम ज़रूरी काम था तभी जाते, जैसे मेडिकल जाना होता था और कुछ काम के लिए एकदम ज़रूरी होता था तभी निकलते थे बाहर हम लोग। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने के बाद यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं और पूछते हैं कि वैक्सीनेशन पे कितना जोर यहाँ पे दिया गया है। आप लोग इंजेक्शन लगवाए हैं कि नहीं कोरोना से? जी, मेरे को तो दोनों वैक्सीनेशन लग चुका है, पहला और दूसरा दोनों। और पंचायत द्वारा काफ़ी सपोर्ट किया गया, गांव वालों को भी सपोर्ट किया गया कि वैक्सीनेशन कराइए, अपनी और अपने साथियों सभी की जान बचाइए। और जैसे खाद्यान्न समस्या है तो विपरीत कंडीशन में सरपंच महोदय द्वारा जैसे किसी के यहाँ सुख दुख हो गया तो सहयोग प्रदान किया गया। विपरीत कंडीशन में घर पहुँच सेवा दी गई। और मैं एक किसान आदमी हूँ और मेरा स्वयं के खेत का फ्री में खनती हुआ है और वो सरपंच के माध्यम से ही हुआ है और वो भी लॉकडाउन की कंडीशन में हुआ, तो हमें रोजगार भी मिला। नहीं, हम लोग का काम तो खेतीबाड़ी का लगातार चल ही रहा है और वैक्सीनेशन होने के बाद थोड़ा सा हम लोग को कॉन्फिडेंस भी आ गया है अपने आप में और काम धाम अच्छा चल रहा है। बस ये है कि महंगाई थोड़ी सी अभी बढ़ी हुई है। यहाँ महंगाई की भी मार उनको झेलनी पड़ी थी लॉकडाउन के पीरियड में, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। और कुछ ग्रामीण बैठे हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं जी, बताएंगे लॉकडाउन आपके यहाँ लगा तो किस प्रकार से आपको समस्या हुई यहाँ? यहाँ तो एक हिसाब से कुछ समस्या नहीं हुआ है। सब यहाँ लॉकडाउन को जो शासन द्वारा जो निर्देश है उसका सभी लोग पालन किए हैं और यहाँ स्वस्थ है, सभी लोग बेस्ट हैं। जी बताएंगे, या कोरोना के प्रति लोगों को क्या मंशा रही है गाँव में? कोरोना में तो यहाँ पर डर था, सभी लोग अपने अपने घर में थे और खाद्यान्न पर अपने सभी लोग एडवांस में रख लिए थे घर में, उसलिए कोरोना का भय था, मगर सब अपने अच्छे से चले गए। देखा जा रहा था कि अधिकांश गाँवों में वैक्सीन लगवाने से लोग कतरा रहे थे, कम फैल गया था वैक्सीन के प्रति? नहीं, हमारे यहाँ सब आगे आए और सभी को वैक्सीन लगाए। यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन के प्रति उनके प्रति भ्रम जरूर था, लेकिन धीरे से पंचायत के समझाइश के बाद उनके द्वारा यहाँ का भ्रम दूर कर लिया गया। कुछ और है ग्रामीण हमारे, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या है, युवा है जी। लॉकडाउन में आप लोग यहाँ रहते थे, जी, प्रकार से यहाँ जीवन यापन? लॉकडाउन में हम यहाँ रहते थे, हिसाब से अपना चल रहा था। सब होम क्वारंटाइन भी थे, जो पॉजिटिव थे एक आध दो, बाकी सब अपने घर ही में थे, सुरक्षित थे। तो पहले तो हम लोग सूखा राशन का व्यवस्था किए, वार्ड वार्ड जाके, जैसे व्यवस्था है सूखा राशन का, चावल दाल आलू ये सब व्यवस्था तकलीफ को देखते हुए, और राशन घर पहुंच सेवा किए थे सोसाइटी के माध्यम से। 15-20 दिन पहले 4 ठो बोर हुआ था जिला पंचायत सदस्य की तरफ से, सभापति की तरफ से। तालाब के पास पानी के पूरा व्यवस्था हुआ है यहाँ। सुई लगवाओ की तो मतलब सुई लगवाए ही सब काम बुत तो नहीं चला थी। हाँ, अभी का है बिलासपुर जाते ना तो
पुलिस मन मारपीट करत है, ओकर नाम से नहीं जाते। हमारे यहाँ कोरोना का जागरूक इसलिए करते गए ताकि कोई बाहर ना निकले, और ज़रूरतमंद जिसको गरीब थे उनको चावल भी दिए, फल फूल भी बंटवाए और सैनिटाइज भी किए, मास्क भी बांटे और ज़रूरतमंद आदमी को हर प्रकार की सुविधा दिए उनको। और ये भी बोले थे कि कहीं कहीं बाहर ना निकलिए, सुरक्षित रहिए और जीवन यापन करने के लिए भी उनको कुछ कुछ रोजगार भी दिए हैं। कोरोना काल के लिए ऐसा फंड नहीं आया था, लेकिन पंचायत के पास फंड रहता है, पैसा तो 15-20 से, तो उसमें कुछ खर्चा करने का था आने का दीजिए आने, तो मजदूर को भोजन भी बनवा कर देते थे, सूखा आइटम भी देते थे, तो कोई प्रकार के फंड की समस्या नहीं हुआ हमारे यहाँ। देखते हैं अब गांव के जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं अंकित गौरा जी, उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनके द्वारा किस प्रकार से इन अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए गए, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया गया। आइए उनसे बात करते हैं। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत बैमा और नंगोई दोनों ही पंचायत मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में है, और यहाँ पिछले 2 वर्ष से जब हम सभी कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो अगर हम मजदूरों के हित में बात करें तो यहाँ पिछले वर्ष भी स्थानीय सरपंच दीपक नायक जी के नेतृत्व में रोजगार गारंटी में बहुत अच्छा काम किया गया था, और हम सब ने बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ इसका निरीक्षण भी किया था, और इस वर्ष भी सुचारू रूप से रोजगार गारंटी योजना के काम चल रहे थे, जिसके कारण मजदूरों को राहत मिली। भरारी जो सोसाइटी है वहाँ से मैंने खुद अभी अपना खाद और सारे सोसाइटियों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, और सभी किसान अपने साधन सुविधा के हिसाब से खाद लाते जा रहे हैं। ये थे जिला पंचायत सदस्य इस क्षेत्र के। अब हमारे साथ हैं गांव के सरपंच प्रतिनिधि, उनसे चर्चा करते हैं कि कोरोना को लेके उन्होंने लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया और वैक्सीनेशन के प्रति उनकी जो पंचायत है उसमें लोग कितना कारगर साबित हुए हैं। जी, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन अभी इस क्षेत्र में आपके गाँव में कितने लोगों को लग गया होगा और किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया, क्योंकि भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। यहाँ पर लगभग 60% को यहाँ पर वैक्सीनेशन लग गया है, और यहाँ पर भ्रम की स्थिति थी बूढ़ों बच्चों में, बुजुर्गों में, तो उनको घर घर जाके हमारे युवा साथियों के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा उनको जागरूक किया गया कि इससे कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है, आप वैक्सीनेशन सेंटर तक आएँ और लगवाएँ कर। तो जिन दुकानों का नंबर दिया था जिससे होम डिलीवरी भी हो सके और गाँव वालों को हमारी सुविधा मिल सके, उनको सामान उनको घर तक पहुँच सके, इसके लिए हमने जो 4-5 दुकान थे उनके नंबर को पूरा वितरित किया था गाँव में। रोजगार गारंटी कार्य चल रहे हैं, अभी तालाब अभी खनन हुआ है, वो माननीय अंकित गौरा जी सभापति के द्वारा हमको यहाँ पर पानी की समस्या थी नाली के लिए, तो नाली अभी प्रदान किया गया है, नाली का भी कार्य चल रहा है, और हमने उनसे रोड की मांग की थी जिससे उन्होंने 300 मीटर रोड हमको दिया है। कई कार्य भी कराए गए हैं लॉकडाउन के पीरियड में, खास तौर पर रोजगार गारंटी का काम को अधिक प्राथमिकता दिया गया। यहाँ के लोग कोरोना के प्रति काफ़ी जागरूक भी नजर आ रहे हैं। टीकाकरण लगभग 60% ग्रामीणों को हो गया है, और अब जो बचे हुए ग्रामीण हैं उनको भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब हम दूसरे दिन किसी और गाँव में चलेंगे और वहाँ की जानेंगे राय हमारे खास कार्यक्रम गाँव चले हम में। कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसर टीवी, बिलासपुर।